साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर भावना, ये बहुत ही सुंदर विचार। नर पूजा तो नारायण पूजा, एक आध्यात्मिक सोच कि अगर हम नर की पूजा करते हैं तो वो नारायण पूजा होती है। तो आइए कैसे विस्तार से हम इसको जानते हैं और बढ़ाते हैं, ज्ञान को लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सासंगत, दो बहनें थी, दो बहनें, उनका आपस में बहुत ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना यानी कि मेल जोल था। तो सरला और बिमला एक ही मोहल्ले की रहने वाली सुसंस्कृत परिवार की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। सरला निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई है और प्रत्येक सप्ताह लगन से समय पर सत्संग में जाती है, लेकिन बिमला सत्संग कभी नहीं गई। हाँ, इधर उधर से सत्संग और निरंकारी मिशन की कुछ बातों के विषय में सुन अवश्य रखा है। एक दिन जब सरला सत्संग गई हुई थी तो बिमला उसके घर आई। कुछ देर के बाद जब सरला वापस आई तो सरला और बिमला में निम्नलिखित उपयोगी वार्तालाप हुआ। तो बिमला बोली, नमस्ते सरला बहन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे घर आकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सरला बोलती है, नमस्ते बिमला बहन, क्षमा करो तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। आज रविवार है, मैं सत्संग में चली गई थी। बिमला कहती है, कौन से सत्संग में गई थी? आजकल तो अनेकों सत्संग चल रहे हैं। तो सरला कहती है, बहन मैं निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सत्संग में जाती हूँ। देश के अनेकों गांव शहरों के साथ साथ हमारे शहर में भी यह सत्संग नियमित होता है। बिमला, ओहो, मैं समझ गई, उसी सत्संग में न जहां अच्छे खासे मर्द को आसन पर बैठाकर दुपट्टा ओढ़ाकर औरत बनाकर उसके गोल गोड़ लगते पांव छूते हैं। हाँ हाँ। सरला, हंसो मत बहन, मुझे तुम्हारी अनभिज्ञता पर रोना आ रहा है। सर, लगता है तुम्हें प्राचीन भारतीय परिधान और इतिहास की जानकारी नहीं है। सासंगत, बिमला, अच्छा बहन, अब तुम ही मुझे बताओ, प्राचीन भारतीय पोशाक और इतिहास क्या है, और यह भी कि भला आदमी की पूजा क्यों की जाए। सरला बोलती है, बहन बिमला, तुम्हें जानना चाहिए कि प्राचीन भारत में पुरुषों का परिधान अधोवस्त्र और उत्तरे था और औरतों का वस्त्र अधोवस्त्र और कांचुकी था। बिमला, अधोवस्त्र और उत्तरे के बारे में मुझे और स्पष्ट रूप से बताओ। सरला कहती है, कमर से नीचे का वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है और ऊपर का वस्त्र उत्तरे कहलाता है। अधोवस्त्र में धोती आदि और उत्तरे में चादर दुपट्टा आदि आता है। त्रेता युग में श्री राम जी का और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का यही वस्त्र था। कलयुग में आदि शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास का भी यही वस्त्र था। बिमला बहन, इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आज भी सनातन धर्म में विभिन्न संस्कारों के अवसर पर पहना जाने वाला यही वस्त्र होता है। बिमला, यह वर्ण तो तुमने बताया वह भारत से संबंधित है, लेकिन विश्व स्तर पर तो ऐसा नहीं है। सरला कहती है, आज दुनिया भर के मुस्लिम भाई जब हज करने मक्का जाते हैं
उनका अधोवस्त्र और उत्तरी ही पोशाक होता है। इंग्लैंड में भी रोमन प्रभाव में आने के पहले की सभ्यता में पादरी पुरोहित कार्य करने वालों की भी पोशाक यही थी। वर्तमान समय में निरंकारी सत्संग में स्टेज पर विराजमान सतगुरु स्वरूप महात्मा को पहनाया जाने वाला रुपट्टा भी उत्तरे ही है। बिमला, तुमने रुपट्टे के संबंध में मेरे सभी भ्रमों को तो दूर कर दिया, लेकिन आसन पर बैठाकर चरण छूकर पूजा करने का क्या कारण है? सरला, पार ब्रह्मा परमात्मा निरंकार और सर्वव्यापी है। जीवात्मा परमात्मा की ही अंश है, जो हर इंसान में व्याप्त होकर शरीर का संचालन कर रही है। वह ब्रह्मा का अंश जितना सशक्त मानव शरीर में है, उतना अत्यंत नहीं है। सासंगत सतगुरु में वह इतना सशक्त और प्रभावशाली है कि सतगुरु ब्रह्मा का साकार रूप है। सतगुरु और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्माविद ब्रह्मो भवति। सत्संग में जो महात्मा गुरु आसन पर विराजमान होते हैं, वे गुरु के प्रतिनिधि हैं। उन्हें रुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जाता है और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं। द्वापर में राजसूय यज्ञ के अवसर पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण जी की इसी रीति से पूजा की गई थी। और भी कुछ नहीं समझ सकी तो कहो। सासंगत बिमला कहती है, बस बस सरला बहन, मेरा सब भ्रम दूर हो गया है। मैं तुम्हारे इतना निकट रहती हुई भी अब तक अंधकार में थी, अब आंखों का पर्दा हट गया है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर सप्ताह सत्संग में जाया करूंगी और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। वास्तविकता में निरंकारी सत्संग में निरंकारी बाबा जी नर पूजा नारायण पूजा को जीवित कर रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व में सौहार्द, प्रेम और शांति के लिए आवश्यक है। तो सासंगत, ये बाबा जी के समय की ये बात है। तो आज दास को ध्यान आया तो दास ने भी सुन रखी थी, तो आपसे ही ये वार्तालाप चर्चा की, ताकि हम सबका ज्ञान बढ़ सके, हम कुछ सीख सकें और अपनी भक्ति को बढ़ावा देते हुए सद्गुरु से हम रहमते आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और ये सारे भ्रम दूर सकें। जैसे कि कोई नए सत्संग वाले होते हैं कि एक दूसरे के पैर तो पैर छूते हैं। दास ने भी सुनाया, दास तक भी ये बात आती थी कि पता नहीं एक दूसरे के छोटे बड़ों के भी पैर छूते हैं, औरतों भी पैर छूते हैं। ये सारे उनके लिए भी सारे भ्रम दूर हो गए होंगे जो ये ऐसा कि सोचते हैं। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कर दे जो कि जो इस बात को कहता है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं और ऐसा करते हैं। तो दास अब इजाज़त लेता है, कहता है फिर यही से निवेदन के रूप में, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी महापुरुषों जी, धन निरंकार जी।